हमारे क्लास लास्ट जो क्लास थी हमने आपको हरित लवक के बारे में बताया था। ठीक है, हमने लवक पूरा बताया था और हरित लवक के बारे में बताया था। ठीक है, हरित लवक में हमने आपको बताया था कि क्या काम ये करता है ना। हरित लवक में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान ये देता है। ठीक है, इसमें दो अभिक्रियाएँ थी, एक प्रकाश अभिक्रिया और एक प्रकाशहीन अभिक्रिया। ठीक है, और उसके हमने कार्य बताए थे। ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज आपको बताएंगे, नया जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका को ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी एक सेल के अंदर बनती है, ठीक है, जितनी भी ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक कोशिका का, एक सेल का। ठीक है, इसकी जो खोज थी, खोज इन्होंने की थी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जो कि कीटों की रेखित पेशियों में इन्होंने देखा था। ठीक है, एक सूक्ष्म छोटी सी आकार संरचना, एक अंडाकार संरचना देखी थी जिसे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम अलग अलग करें तो माइटो का मीन्स होता है थ्रेड। ठीक है, थ्रेड मीन्स धागा। ठीक है, तो जो धागे के समान एक तरीके से हम कहें कि ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और क्या है, कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स मीन्स कण। ठीक है, तो कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि ऊर्जा बनाने में बहुत ही योगदान देते हैं, जिसे हम F1 कण भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्रेन्यूल्स है, कॉन्ड्रियोल्स मीन्स क्या होता है, ग्रेन्यूल होते हैं या कण होते हैं, जिसे F1 कण कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है ऊर्जा बनाने में। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बताया कि कोलिकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कीटों की रेखित पेशी में इसको देखा था, सर्वप्रथम देखा था। और सन 1890 ईस्वी में इन्होंने, एक अल्टमान साइंटिस्ट थे, ठीक है, अल्टमान, ठीक है, कोलिकर वैज्ञानिक ने, इन्होंने क्या किया था, कोलिकर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने कीटों की रेखित पेशी में इसको देखा था, कीटों की रेखित पेशी में देखा था। ठीक है, और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्टमान। अल्टमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1890 में क्या किया था, इसको सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, क्या नाम दिया था, सर्वप्रथम इसको क्या दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, कि बताया था कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो खोज किसने करी थी, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने। कहाँ करी थी, कीटों की रेखित पेशी में करी थी। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, अल्टमान एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1890 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, सी बेंडा। ठीक है, सी बेंडा ने ही क्या किया था, इसको क्या किया था, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर किया था। ठीक है, कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है, क्योंकि इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और ये ऊर्जा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए सी बेंडा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको पूरी तरीके से कंफर्म किया था कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, सेल के अंदर या कोशिका के अंदर विद्यमान होती है और पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद इसके अगर हम स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अगर हम इसको देखें तो कुछ इस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, इसका जो अगर हम माप कहें तो 0.3 म्यू से 0.5 म्यू तक होता है इसकी, अगर हम लंबाई की बात करें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर एक माइटोकॉन्ड्रिया की दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें जो सबसे बाहरी जो पार्ट होता है वो हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है। आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने सेल के बारे में बताया था, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, बाहरी जितने भी आघात होते हैं या कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उससे रक्षा करने का काम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन करते हैं। ठीक है,
इसके बाद इसमें क्या है, इंक्लूजन, ये क्या है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन मार्क कह सकते हैं होता है, जिसे इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, अगर कोई भी समस्या आ रही होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करता है, इंक्लूजन इसको बताता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो वो चीज़ सही हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद इसमें कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कुछ छोटी छोटी संरचना पाई जाती है इस तरीके की, ये हमारा क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में हमने बताया था, इसकी खोज ओलिकर राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन ने करी थी। ठीक है, और ये मुख्य इसका जो काम है, उसका प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य काम है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में काम आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें मैट्रिक्स, ठीक है, ये इसमें पूरा एक तरल पदार्थ पूरी सेल में भरा होता है। ठीक है, पूरे सेल में एक तरल पदार्थ भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, एक तरल पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद देखिए इसमें उंगली के समान संरचनाएं कुछ दिखाई देती है। ठीक है, और जो हमारा एरिया है वो क्या है, वो आउटर चैम्बर कहलाता है। इसका जो बाहरी एरिया इस तरीके से देखिए सतह बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, ये पूरे एरिया में है, इस चैम्बर कहलाता है। और बाहरी जो एरिया पार्ट है ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटर चैम्बर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये डीएनए, ठीक है, डीएनए की स्ट्रक्चर है। डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, आप लोगों को पता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित करने का काम डीएनए करता है। और ये क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी प्लांट हो और या एनिमल हो। ठीक है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको क्या करता है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम हमारा डीएनए करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, ये अंदर तक इस तरीके की स्ट्रक्चर है, इस तरीके से अंदर स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये अंदर का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट यहाँ पास है, ये हमारा क्या कहलाता है, इंट्राट्यूबुलर स्पेस। ठीक है, मीन्स जो खाली स्थान होता है और जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, यही कहलाता है हमारा इंटरट्यूबुलर स्पेस। ठीक है, और इसी में ये चीज़ लगी हुई है। ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ये देखें तो ये होती है क्रिस्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक टेनिस के बल्ले के समान संरचना है। ठीक है, ये हमारा एरिया क्या कहलाता है, यही हमारा क्रिस्टी कहलाता है, जो कि इसमें देखिए सभी में पाई जाती है। ठीक है, कई सारे होते हैं, इसमें 3-4 बने हैं, लेकिन बहुत सारे एक माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी और उसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। ठीक है, ये हमारी क्रिस्टी है। और ये कैसी होती है, एक रॉकेट, जो टेनिस के बल्ला होता है, ठीक है, टेनिस का रॉकेट होता है, उसके समान ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये हमने बताया आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में हमने बताया। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ पार्टिकल्स और भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हमने आपको बताया कि इसको ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीसोम्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, एक तरीके से ये ऑक्सीजन का परिवहन भी करती है। या अगर हम कहें कार्य के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, तो श्वसन फास्फोरिलेटिंग तंत्र का काम भी ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसको भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर थी। एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई देने पर कुछ इस तरीके की संरचना इसमें दिखाई देती है। ठीक है, अगर अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करें, तो कार्य के लिए हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का आता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जितनी एनर्जी होती है वो सारी बनाता है। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनर्जी को, जो एडीपी के रूप में एनर्जी होती है उसको एटीपी के रूप में कन्वर्ट करता है और फिर एनएडीपी के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद 2NADPH के रूप में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से वो करता है, मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको कहते हैं निकोटिनाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट।
ठीक है। तो ये क्या करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है और एनर्जी को बनाने का काम हमारा ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, वो तीन तरीके से होता है। ठीक है। इसमें जो फंक्शन होते हैं वो मुख्य तीन तरीके से होते हैं। जो हमारा पहला है वो क्रेब्स का चक्र के थ्रू होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ठीक, अब क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका मैट्रिक्स पूरी तरह क्या होता है, एकदम घुलित अवस्था में पाया जाता है, मीन्स घुला हुआ होता है, एक सोल्यूशन के रूप में होता है जो कि मैट्रिक्स के रूप में होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, क्रेब्स चक्र एक एंजाइम निकालता है जिसे हम बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली से जुड़ा होता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जुड़ा होता है और क्रेब्स चक्र में क्या करता है, CO2 को निकालता है। CO2 को जब बाहर निकाल देगा, ठीक है, क्या करता है ये एंजाइम, क्या करता है, CO2 को बाहर निकालने का भी काम करता है और पूरी तरीके से ये क्या करता है, एनर्जी को बनाता है। और जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उसमें पदार्थों में, ठीक है, जितनी भी उपापचय या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं उसको भी संचालित करने का काम ये करता है। ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है, इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करने का भी काम ये हमारे जो क्रेब्स साइकिल है या क्रेब्स चक्र है वो करता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हमारा है श्वसन फास्फोरिलेटिंग तंत्र या श्वसन फास्फोरिलेटिंग। श्वसन फास्फोरिलेटिंग तंत्र क्या होता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र भी इसको नहीं, श्वसन फास्फोरिलेटिंग तंत्र है। ठीक है। यह क्या है, श्वसन श्रृंखला से जुड़ा होता है। मीन्स अभी हमने आपको बताया कि ये क्या है, श्वसन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है। और ये श्वसन श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है और इसमें क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर ATP का निर्माण धीरे धीरे होता रहता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि ADP से ATP का निर्माण ही क्या कहलाता है, फास्फोरिलेटिंग तंत्र कहलाता है। ठीक है। ADP से ATP का निर्माण मीन्स जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, ATP का निर्माण होता है और ATP के रूप में ही क्या होती है, जो एनर्जी होती है वो प्रिजर्व होती है और बनती रहती है। ठीक है। और इसमें क्या है, DNA की उपस्थिति होने के कारण इसे स्वप्रतिकृति की इकाई भी कहा जाता है, सेल्फ रिप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। अब ये क्या होता है, DNA क्या है, मान लीजिए एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे या हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं DNA पाए जाते हैं। ठीक है। और DNA क्या है, सिर्फ रिप्लिकेट होते रहते हैं। रिप्लिकेट का मतलब होता है द्विगुणन। ठीक है। गुणन मतलब अगर एक है तो एक इंटू फिर एक, फिर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस तरीके से वो बढ़ता रहता है। मतलब एक से 2 बन रहा है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से वो क्या होता है, रिप्लिकेशन होता रहता है। ठीक है। इसीलिए इसको स्वप्रतिकृति की इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। स्वप्रतिकृति की इकाई DNA को कहा जाता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है, रिप्लिकेशन का काम करता रहता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। ठीक है। श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र क्या होता है। ठीक है। अब श्वसन श्रृंखला में क्या होता है, इसमें जो होता है यह तंत्र इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके श्रृंखला में स्थित जो वाहक होते हैं या कैरियर के द्वारा उनका स्थानांतरण करता है। ठीक है। क्या करता है, ये जो तंत्र है, ठीक है, इसलिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है और पूरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसकी एनर्जी बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया को संपन्न करने का काम ये श्वसन श्रृंखला या इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, अंत में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। जल का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करने के बाद ये क्या होती है, ये संपन्न हो जाती है क्रिया। और ये जो क्रिया होती है वो किसमें होती है, कृष्टि में पाई जाती है। ठीक है। कृष्टि के बारे में भी हमने आपको बताया। जो श्वसन श्रृंखला है
वो माइटोकॉन्ड्रिया की सृष्टि में संपन्न होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनर्जी का निर्माण करती है और वाटर का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में बताया और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल बताया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। ओके, हैव अ गुड डे।